मैंने ट्वीट करके पूछा है रेलवे से कि भैया 80 का मतलब चोरी कर रहे हो तो सीने लिख के चोरी कर रहे हो कि हाँ हम चोरी कर रहे हैं। रेलवे के अफसर लोगों से भी सेटिंग करके रखे हो, GST नंबर फर्जी चल रहा है आपका। क्योंकि आपके भी घर में लोग हैं, आप इतनी दूर आए हो कमाने के लिए, मेरे वजह से अगर आपका जॉब चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। इतनी बड़ी ये रोटी है, लेकिन केवल बड़ी दिख रही है ये पूरा लोकोमोटिव हमें दिख रहा है। गाड़ी संख्या 16382 कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं रेल प्रेमी आरजे। स्वागत करता हूं आप सभी का देश के अंतिम छोर तमिलनाडु के कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से। तो आज हमारी जर्नी होने वाली है 16382 कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस में, जो कि तमिलनाडु या कह सकते हैं देश के अंतिम छोर को कनेक्ट करती है महाराष्ट्र के IT हब पुणे से। और टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन रवाना होती है कन्याकुमारी से सुबह के 8:40 पे और ठीक दूसरे दिन आप होंगे महाराष्ट्र के पुणे रात 10:20 में। इस दौरान ये ट्रेन 52 हॉल्ट कवर करते हुए 1945 किलोमीटर का ट्रैवल करती है 37 घंटे 40 मिनट में विथ एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर। इसका हाईएस्ट स्पीड रहता है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ट्रेन हफ्ते के 7 दिन चलती है कन्याकुमारी से भी और उधर पुणे से भी आपको हफ्ते के 7 दिन मिल जाएगी। और कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस अपने रेक शेयर नहीं करती है और इसके रेक साउदर्न रेलवे के हैं। खूबसूरत सा कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन और ऊपर में बहुत ही बेहतरीन दोस्तों क्लाउड्स लगे हुए हैं, तो काफ़ी बढ़िया सा सीन क्रिएट हो रही है देखो। और ये देखिए भाई, यहाँ से आपको मिल जाएगा अनरिजर्व टिकट। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है कन्याकुमारी का। और भाई ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, तो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको कोई स्टॉल्स देखने को लिए नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर में आपको एक स्टॉल मिल जाएगा और एक स्टॉल आपको ये रहा यहाँ पे मिल जाएगा। और ये भाई इंक्वायरी पैनल मशीन है टच स्क्रीन, इसमें आप अपना PNR नंबर डाल के देख सकते हो। ऑनलाइन होता है, रेलवे की साइट पे सब कुछ अवेलेबल है। स्पॉट और ट्रेन, फेयर इंक्वायरी, PNR स्टेटस, ट्रेन सर्च, कोच पोजीशन, टाइम टेबल, रेलवे रूल्स, साइट मैप, सब कुछ अवेलेबल है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और उस साइड है प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कन्याकुमारी जो है देश का अंतिम छोर है, इसके आगे ट्रेनें नहीं जाती हैं। तो ये देखिए, ये हो गया टर्मिनस, यहाँ से ट्रेनें आगे नहीं जाती और मैनुअली भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं ट्रैक्स चेंज करने के लिए। यहाँ से देखिए पूरा ट्रैक चेंज होता है और देखिए वहाँ अपना पूरा सारा ट्रेन रुक जाता है, इंजन भी वहीं रुक जाता है। फिर ट्रेन रुकने के बाद इंजन को अलग किया जाता है और ये इंजन आगे चली जाती है, यहाँ पर इधर आ जाती है पूरी इंजन आगे। फिर यहाँ से बैक होता है और यहाँ से बैक करने के बाद ये दूसरी पटरी चली जाती है और देखिए बीच में जो लाइन है वहाँ पे आके सीधे आगे निकल जाती है। उस लाइन में ट्रेन के आगे लग जाती है, फिर ट्रेन आगे निकलती है। तो ये है टर्मिनल। हमें कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन में मिले हैं एक भाई, हम वीडियो बना रहे थे तो भाई उन्होंने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, तो इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। क्या नाम है भाई आपका? व्हाट इज नेम? मदन कुमार। मदन कुमार फ्रॉम कोयम्बटूर। तो स्वागत करिए अपने नए फैमिली मेंबर का। हाय। कन्याकुमारी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि स्टेशन कोड है CAP। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। किसी भी ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट नहीं है, क्योंकि जितनी भी ट्रेनें आती हैं या तो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं या तो टर्मिनेट होती हैं। तो 11 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 11 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है साउदर्न रेलवे SRK त्रिवेंद्रम डिवीजन। और दोस्तों कन्याकुमारी फेमस है अपने सनराइज सनसेट पॉइंट के लिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए, बीचेस के लिए, अपने फूड के लिए और कन्याकुमारी देवी जी का भव्य यहाँ पर मंदिर है। आपको नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट है ना, सब अलग अलग रेस्टोरेंट है यहाँ पे मिल जाएंगे खाने के लिए। कम से कम रेट में यहाँ पे खाना मिलेगा आपको और हायर से हायर रेट पे खाना भी मिल जाएगा। और रेलवे स्टेशन के बाहर तो काफ़ी सारे दोस्तों होटल्स है, बहुत सारे होटल्स है। जब भी दोस्तों कन्याकुमारी आए ना तो सनराइज और सनसेट देखना ना भूलें और पूरा बीच घूमें और विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाए। और भाई आज अपनी जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में। अपना कोच नंबर है S3 और सीट नंबर है 15-16, क्योंकि साथ में ट्रैवल कर रहे हैं रोहित भैया। और ये अपनी कोच S3 और ये अपनी सीट 15-16 साइड लोअर और साइड अपर। मैं लगेज को कर लेता हूँ अपना सेट। रोहित भैया तो बाहर में शूट कर रहे हैं।
भाई हम लोग ना समुद्र के किनारे से इधर लगभग 2 किलोमीटर कह सकते हैं कि आगे हैं, फिर भी यहाँ पे जो हवाएं चल रही ना बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही तगड़ी हवाएं चल रही है। एकदम खुला खुला सा माहौल है ना, तो भाई एकदम जोरदार हवा चल रहा है, बेहतरीन वाले ठंडे ठंडे हवा। और भाई लगभग 18 कोचेस पार करके मैं आ गया हूँ लोकोमोटिव के करीब। ये देखिए रोयापुरम का वेब 7 हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाएगी पुणे। और इस साइड लगी है अपनी कन्याकुमारी बेंगलोर एक्सप्रेस, जिसमें भी लगा हुआ है वेब 7। और उसके बगल में लगी हुई है कन्याकुमारी चेन्नई एक्सप्रेस। भाई डिपार्चर में केवल बचा हुआ है 12 मिनट। और कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बता दूं भाई, तो हमारी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस में लगा हुआ है सेकेंड एसी का एक कोच जिसका फेयर है 2865 रुपये। थर्ड एसी का 5 कोच लगा हुआ है जिसका फेयर है 1970 रुपये। और इसमें लगा हुआ है थर्ड एसी इकोनॉमी का 3 कोच जिसके फेयर है 1855 रुपये। स्लीपर के 6 कोच लगे हुए हैं जिसका फेयर है 740 रुपये। सेकेंड सीटिंग का 2, SLR का 1, EOG का 1। और जी हाँ भाई लगभग 2000 किलोमीटर की जर्नी करेंगे तो पेंट्री कार इसमें अवेलेबल है। टोटल 20 कोचों के साथ चलती है अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस। और दोस्तों इंटीरियर की बात करूं तो देखिए स्लीपर क्लास में लगा हुआ है 2 चार्जिंग सॉकेट इस साइड है, एक चार्जिंग सॉकेट इस साइड है। और ये लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं। और इमरजेंसी में गाड़ी खड़ी करने के लिए चैन दिया हुआ है। और यहाँ पर 2 वाटर बॉटल होल्डर्स हैं। अपर सीट में हैंगर दिया हुआ है सामान वगैरह लटकाने के लिए, इस साइड भी हैंगर्स हैं। और ये देखिए वाटर बॉटल होल्डर मिडिल बर्थ के लिए, अपर बर्थ के लिए। और साइड सीट्स की बात करें भाई तो केवल एक चार्जिंग सॉकेट है और ये लाइट्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे एक हैंगर दिया गया है, साइड अपर में एक वाटर बॉटल होल्डर और वो उसका हैंगर। और एक साइड लोअर वाले के लिए भी अपर में दिया गया, साइड अपर में वाटर बॉटल होल्डर। 3 फैन लगे हुए हैं तो बढ़िया हवा आ रहे हैं हमें। एक लाइट इस साइड लगा हुआ है और दूसरा लाइट उस साइड है, तो काफ़ी बढ़िया नीट एंड क्लीन है। और चलिए वॉशरूम की बात की जाए तो ये देखिए भाई मिरर एवरेज है, वाटर डिस्पेंसर पानी आ रहा है। और ये हैंड सोप रखने के लिए नीचे में डस्टबिन दिया हुआ है, इस साइड भी डस्टबिन है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर। और चलिए वॉशरूम का हाल दिखाते हैं आपको। तो भाई ये देख लो वॉशरूम बढ़िया, मिरर नीट एंड क्लीन है, वाटर डिस्पेंसर पानी आ रहा है, नीचे में डस्टबिन है। और ये लाइट है, यहाँ से हवा निकल रहा है तो भैया ये वर्क कर रहा है एग्जॉस्ट का, ठीक है। और ये हैंगर्स हैं और ये लॉकिंग सिस्टम फ्लश सिस्टम है ये। और इसमें भैया हैंड्स ऑफ है नहीं तो इसकी दिक्कत होने वाली है। स्लीपर में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं भाई तो हैंड्स ऑफ लेके चलें। बाथरूम का कंडीशन जो है फिलहाल A1 है। और भाई 8:40 हो गया है और ट्रेन मैनेजर साहब हरी झंडी दिखा दी है। अब टाइम हो चुका है कन्याकुमारी को बाय बाय कहने का। हॉन्क भी हो गया अपना, देखिए 8:40 हो रहा है। तो भैया चलो, दिल तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा हमें कन्याकुमारी से बाहर। चलो बाय बाय। बाय कन्याकुमारी, बाय बाय। और ये कन्याकुमारी का कैबिन। और जस्ट दोस्तों वो आप आगे देख रहे हो ना, वो है NH44। और ये अपनी NH44 इंडिया लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे गाइस। बहुत सौभाग्य है हमारा कि NH44 हम क्रॉस कर रहे हैं ब्रो। देखिए जी क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये देखिए लूप लाइन यहाँ पर ख़त्म होते हुए। और देखिए बेहतरीन कर्व भाई, बेहतरीन कर्व, पूरा लोकोमोटिव हमें दिख रहा है। चलिए जी आपको टूर करवाते हैं अपने कोच का। कितने लोग हैं? 3 लोग इधर हो गए, एक इधर, 2 इधर, एक इधर और 2 अपने लोग और उधर पूरा खाली है। तो अभी केवल 10 लोग हैं हमारी कोच में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पैसेंजर्स बढ़ते जाएंगे। देख लो काफ़ी बढ़िया ब्यूटीफुल। नागरकोइल का कोचिंग डिपो और उसके आगे में पूरा है सारा है पीट लाइन।
और भाई निर्धारित समय से लगभग 2 मिनट की देरी से अपन लोग पहुंच गए हैं अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस के पहले हॉल्ट नागरकोविल जंक्शन में। स्टेशन कोड है NCJ और यहाँ पर अपनी गाड़ी का केवल 5 मिनट का हॉल्ट है नागरकोविल में। और दोस्तों नागरकोविल जो है 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 25 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 24 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 24 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं नागरकोविल जंक्शन से। और इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन यहाँ से निकल जाती है तिरुनेलवेली के लिए और एक लाइन सीधी जाती है कन्याकुमारी, इसीलिए नागरकोविल को जंक्शन कहा जाता है। नागरकोविल का मतलब होता है नागांव का मंदिर और इसे यह नाम यहाँ स्थित नागराज मंदिर से मिला है। और नागरकोविल में पहले जब राजाओं का शासन हुआ करता था तब यहाँ चेरा, चोला और पांड्य वंशों का शासन हुआ करता था। नागरकोविल में आपको सुपार और रबड़ के खेत देखने के लिए मिल जाएंगे और कन्याकुमारी जिले का प्रशासनिक हेडक्वार्टर नागरकोविल में है। और काफ़ी पैसेंजर्स बोर्ड हो रहे हैं नागरकोविल में। और भाई जो कन्याकुमारी है ना वो समझो आखिरी हो जाता है तो वो टर्मिनस है। मेन ट्रेनें जो है वो नागरकोविल से हैं। कन्याकुमारी में केवल 11 ट्रेनें जाती हैं और नागरकोविल से कट जाती है एक लाइन तिरुनेलवेली के लिए और वो उधर से वो चेन्नई भी चली जाती है। तो कह सकते हैं कि अगर आपको कन्याकुमारी जाना है तो कन्याकुमारी के लिए आपको ट्रेनें नहीं मिल रही हैं तो नागरकोविल आ जाइए। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है कन्याकुमारी बाय रोड। और भाई नागरकोविल में आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा, इडली वड़े मिल रहे थे और चाय कॉफ़ी भी मिल जाएगा। और वेंडर की शॉप उधर पीछे है, बड़ा वेंडर स्टॉल है वहाँ पर। और ये रेलवे स्टेशन नागरकोविल रात को बड़ा ही खूबसूरत लगता है भाई। और ये आप देख सकते हैं नागरकोविल का मेन एंट्रेंस और मेन एग्जिट। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिटायरिंग रूम। चलिए जी बाबा नागरकोविल। और भाई देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ों के ऊपर लगे हुए हैं काले घने बादल जो कि बहुत ही ना सुनहरा लग रहा है। और देखिए भाई ये लाइन आ रही है अपनी तिरुनेलवेली से, तो इसे कहते हैं नागरकोविल बाईपास। इधर चली जाएगी अपना तिरुनेलवेली। और ये अपन लोग ले रहे हैं 10 रुपए की कॉफ़ी। और भाई इसमें आप देखो डीप टी कॉफ़ी 10 रुपए की लिखी हुई, एकदम प्रॉपर सही है भाई। ये होता है ना यार ब्रो। भाई कॉफ़ी भी सही है, बढ़िया। भाई नाश्ता वास्ता करके निकले नहीं थे क्योंकि अपन लोग उठ गए थे 4 बजे, सनराइज देखना था तो इसलिए कुछ नाश्ता वास्ता किए नहीं है। इडली वड़े और ये है सांभर। पैकेजिंग आप देख सकते हो। स्पून मिलता नहीं है भाई तो स्पून साथ में लेके चले। ये पड़े हमें 40 रुपीज़ के। वो 50-50 कर रहा था तो हमने बिल का भी डिमांड किया है तो फिर बिल भी लेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये 40 रुपये में आपको लेना भैया ब्रेकफास्ट, याद रखिएगा। और देखिए सांभर हमने इसमें निकाल लिए है। इडली बढ़िया सॉफ्ट है लेकिन गर्म है नहीं, लेकिन खाने में सही और भूख लगा हुआ है तो और भी अच्छा लग रहा है। और भाई अभी अपन लोग पहुंच गए हैं केरल के पहले रेलवे स्टेशन परसाला रेलवे स्टेशन में। और तमिलनाडु अब पीछे छूट गई। कुलीतुरई रेलवे स्टेशन तमिलनाडु का लास्ट स्टेशन था। अब अपन लोग ऑफिशियली एंटर हो गए हैं केरल में और काफ़ी खूबसूरत सा दोस्तों ये रेलवे स्टेशन है। और जो अपन ने ब्रेकफास्ट खाया दोस्तों तो वो पेंट्री का नहीं था, उन्होंने नागरकोविल से बोर्ड किया था क्योंकि सुबह सुबह पेंट्री के स्टाफ आया है तो इडली वड़े बनाना इम्पॉसिबल से है। तो नागरकोविल से बोर्ड हुआ, 40 रुपये में हमने खाया, बहुत ही सही। 15-16 राजेश रोहित।
और भाई 86 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुंच गए हैं अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस के 6वें हॉल्ट और केरल के 3रे हॉल्ट केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। और यहाँ अपन लोग पहुँचे निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट की देरी से। स्टेशन कोड है TVC और यहाँ पर अपनी गाड़ी का केवल 5 मिनट का हॉल्ट है त्रिवेंद्रम सेंट्रल में। और दोस्तों बात करूँ त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तो ये 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 37 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 30 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 30 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल से। त्रिवेंद्रम में पद्मनाभ स्वामी जी का टेम्पल है जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु साल भर देश भर से आते हैं। और त्रिवेंद्रम फेमस है अपने फूड के लिए, बीचेस के लिए और बैक वाटर्स के लिए, है ना। हाउ मच? 40। ये हाउ मच? 55। हमने लिया है ये चिप्स के 2-3 पैकेट्स। एक्चुअली में क्या है कि जब भी साउथ आता हूँ ना तो फ्रेंड लोगों को डिमांड होता है कि भैया चिप्स वगैरह लेके आया करो। कन्याकुमारी में लेना था मुझे, लेकिन वहाँ तो घूमने से ही हमें फुर्सत नहीं था, तो यहाँ ले लिया हूँ 3 पैकेट। 5 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद अपन लोग निकल गए हैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल से। चलो बाय त्रिवेंद्रम सेंट्रल। मिलवाते हैं आपको बेंगलोर कन्याकुमारी एक्सप्रेस से, जो कि आ रही है बेंगलोर से और जा रही है कन्याकुमारी। और कड़कावूर रेलवे स्टेशन में भाई दोनों गाड़ी मिल गई। एक अपनी जा रही है कन्याकुमारी से पुणे और एक आ रही है बेंगलोर से कन्याकुमारी। और अभी टाइम हो रहा है 11:10 और पेंट्री वाले भैया आए थे तो हमने उन्हें वेज स्टैंडर्ड थाली का ऑर्डर तो दे दिया है। अब आता है खाना तो फिर खाना दिखाते हैं आपको। और टाइम देख लीजिए 12:50 हो रहे हैं। ठीक है, कितना भैया? 200 हो गया। बिल दे दीजिएगा इसका। बिल भी मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाइएगा। और अपन लोग धीरे धीरे कोल्लम रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ते हुए, और इसके आसपास देख सकते हो भाई आवासीय क्षेत्र है। एक 151 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुंच गए हैं अपनी ट्रेन के 11वें हॉल्ट कोल्लम जंक्शन में। स्टेशन कोड है QLN और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है कोल्लम में। और भैया क्या बताऊँ कि समझो अपन लोग सुबह निकले हैं 8:40 में और अभी बज रहे हैं 1, तो इतनी देर में अपन लोग ट्रैवल किए केवल 151 किलोमीटर का, क्योंकि बहुत सारे इसके हॉल्ट हैं। 11वें नंबर का ये हॉल्ट है, तो समझ सकते हो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पे रुकते हुए आई है अपनी ट्रेन। दोस्तों कोल्लम जो है 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 128 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है और यहाँ से लाइनें निकलती हैं कोल्लम त्रिवनंतपुरम लाइन, कोल्लम एर्नाकुलम वाया अलेप्पी एंड कोट्टायम लाइन, कोल्लम सेंगोटाई लाइनें निकलती हैं, इसीलिए कोल्लम को जंक्शन कहा जाता है। और कोल्लम जो है केरला का 2nd बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है और इंडिया का 3rd लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। पहले नंबर पे हुबली और दूसरे नंबर पर है गोरखपुर। और बात करूँ कोल्लम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई की तो 1180 लंबा है कोल्लम का प्लेटफॉर्म। कोल्लम से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर है चंदय मंगलम गांव। और वहां की खासियत ये है भाई कि जब रावण माँ सीता जी का अपहरण करके लेके जा रहे थे तो उस दौरान जटायु जी उनसे भिड़ गए थे। तो जटायु जी वृद्ध होने के कारण रावण से वो युद्ध हार गए थे और उस दौरान रावण ने जटायु जी के पर काट दिए थे। तो वो जिस जगह पे गिरे थे उसे आज कहा जाता है कोल्लम का चंदय मंगलम गाँव। और वहाँ पर जटायु जी की विशालकाय प्रतिमा बनी हुई है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी स्टैचू है। और वहाँ पे एक म्यूजियम भी है जो कि 65 एकड़ में फैला हुआ है, जहां आप जाएंगे दोस्तों तो रामायण की ध्वनि बजते रहती है। बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। तो जब भी आप केरला आए तो कोल्लम का ये प्लेस जरूर विजिट करें और उस जगह को कहा जाता है जटायु अर्थ सेंटर। और यहाँ कोल्लम में आपको मिल जाएंगे इडली वड़े, चाय कॉफ़ी भी यहाँ पे दिख रहा था। ऊपर कर लो। चलो बाय कोल्लम। और भैया चलिए अनबॉक्स करते हैं अपना खाना को।
ये है वेज सब्जी, ये है दाल। देखो भाई दाल को क्या लिखा है, ढाल ढाल, वाओ। और ये है अपनी वुडन की स्पून, और ये है रोटी, और ये है राइस। और भाई हमें खाने में मिला इतनी बड़ी ये रोटी है, लेकिन केवल बड़ी दिख रही है ये पतली, और पतली है तो टेस्टी भी होगी। ये देखो एकदम पतले पतले पापड़ की तरह, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रोटी जितनी पतली उतनी ज़्यादा टेस्टी। मूंग का दाल दिया गया हमें, और ये राइस है, और ये लौकी मटर की सब्जी है भाई। दोस्तों खाना जो है बढ़िया टेस्टी है, रोटी बड़ा ही सॉफ्ट है लेकिन खाने में बड़ा टेस्टी है, और सब्जी का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा अचारी फ्लेवर आ रहा है, तो वो भी बेस्ट है। तो आप इस तरह का खाना ट्राई कर सकते हो। और भी हमने जो वेज खाना ऑर्डर किया था उसका बिल आ गया है, ये रहा बिल। और बिल आप देख सकते हो, उसमें 100 रुपये मेंशन किया गया है। 2 खाना लिया था तो 2 बिल आई है 100 रुपये की। तो फिर मैंने ट्वीट करके पूछा है रेलवे से कि भैया 80 का आप मेन्यू में बताते हो तो 100 रुपये का बिल कहाँ से आ गया। आप देखते हैं उधर से क्या रिप्लाई आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे की देरी से अपन लोग पहुंच गए हैं कायमकुलम जंक्शन में। स्टेशन कोड है KYJ, और यहाँ पर अपनी गाड़ी का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 125 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। और यहाँ से लाइनें निकलती हैं कायमकुलम, एर्नाकुलम कोस्टल रेलवे लाइन, एर्नाकुलम कोट्टायम, कायमकुलम लाइन, कायमकुलम कोल्लम लाइनें निकलती हैं कायमकुलम जंक्शन से। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1958 में। और दोस्तों कायमकुलम जो है LFP अल्फूजा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और LFP फेमस है अपने बोट रेस के लिए और कॉयल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है LFP। बाय कायमकुलम। और भाई जो मैंने ट्विटर पे कंप्लेन किया था कि 80 का खाना 100 का क्यों, तो उसका केवल 9 मिनट के अंदर ही मुझे रिप्लाई मिल गया ट्विटर पे, और मेरे पास मैसेज भी आ गया रेलवे के द्वारा कि आपका जो भाई कंप्लेन है वो रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया है। मुझे रेफरेंस नंबर भी मिल गया। अब थोड़ी देर में रेलवे से मुझे कॉल आएगा कि क्या दिक्कत थी, तो मैं उन्हें बताऊँगा कि भैया खाना जो है वो 80 का है कि 100 का, तो फिर उधर से पता चलेगा। जो अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना रेलवे का जो ट्विटर से जो आप कंप्लेन करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से इसका रिस्पॉन्स मिलता है हमें। निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे 10 मिनट की देरी से अपन लोग पहुंच गए हैं चेंगनूर रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है CNGR, और यहाँ पर अपनी गाड़ी का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। और दोस्तों चेंगनूर जो है अल्फूजा, मतलब LFP भी बोलते हैं अल्फूजा को। ये बढ़िया रहता है, आइए ना। केवल 247 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुंच गए हैं अपनी ट्रेन के 18वें हॉल्ट। जी हाँ, 18वें हॉल्ट कोट्टायम रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है KTYM, और यहाँ पर अपनी गाड़ी का 3 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ पर अपन लोग पहुँचे हैं निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा डिले, और डिले इसलिए हुए क्योंकि कोल्लम में अपनी गाड़ी को रोक दिया गया था, इसलिए भाई। 6 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, 83 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। कोट्टायम जो है त्रिवेंद्रम एर्नाकुलम सेक्शन का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। कोट्टायम फेमस है अपने नेचुरल रबर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो कोट्टायम में भारी मात्रा में पाया जाता है, और देश भर में सप्लाई होता है नेचुरल रबड़। और काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर डीबोर्ड हुए हैं अपनी ट्रेन से, और काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर बोर्ड भी हुए हैं अपनी ट्रेन में, क्योंकि कह सकते हैं कि काफ़ी रेलवे स्टेशन में अपनी ट्रेन रुक रही है, तो लोकल पैसेंजर सब ट्रैवल कर रहे हैं इसमें, स्लीपर में घुस जा रहे हैं अनऑथराइज्ड पर्सन। बड़ा ही क्लीन रेलवे स्टेशन है कोट्टायम, काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है भाई, रात में और ज़्यादा चमकता है कोट्टायम। और यहाँ पर आपको खाने के लिए मिल जाएगा वेज बिरयानी, एग बिरयानी और चिकन बिरयानी लेकर वेंडर बेच रहे हैं, और स्टॉल्स भी हैं, तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी कोट्टायम रेलवे स्टेशन में। और ये देखो भाई कबूतर मस्त एकदम उड़ भी नहीं रहा, मस्त घूम रहा है प्लेटफॉर्म में। 3 मिनट रुकने के बाद अपन लोग डिपार्ट हो गए हैं कोट्टायम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। चलो भाई बाय बाय कोट्टायम, जल्दी आएंगे। यही लिखा हुआ है वंदे भारत स्टॉप हियर, तो भाई ये लोको पायलट साहब के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी है वंदे भारत।
निर्धारित समय से लगभग 50 मिनट की देरी से अपन लोग पहुँच गए हैं एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है ERN और यहाँ पर अपनी गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट है। तो ये 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 95 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। जैसे कि नाम से पता चल जा रहा है दोस्तों, ये एर्नाकुलम में ही आता है। टाउन में ये रेलवे स्टेशन बसा हुआ है और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है एर्नाकुलम का मेन रेलवे स्टेशन। और यहाँ से लाइनें निकलती हैं एर्नाकुलम सोरनूर लाइन, एर्नाकुलम कोटायम कायमकुलम लाइन, एर्नाकुलम अल्फोजा कायमकुलम लाइन। और दोस्तों एर्नाकुलम जो है अरब सागर के तट पर बसा हुआ शहर है। यहाँ पे एक फोर्ट कोची नाम का एक एरिया है जहाँ पर पहले के ज़माने में अंग्रेज, डच और पुर्तगाली मछुआरे मछली पकड़ने का काम किया करते थे। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है एर्नाकुलम टाउन में। हमारी ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर बोर्ड हो रहे हैं एर्नाकुलम से और बहुत सारे पैसेंजर डी बोर्ड हुए हैं एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम में आपको खाने पीने के लिए समोसा वड़ा भी मिल जाएगा और स्टॉल्स भी हैं यहाँ पे, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम जो है वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन केरला। जी हाँ दोस्तों, एर्नाकुलम टाउन में इतनी ज़्यादा भीड़ है तो एर्नाकुलम में कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, भीड़ देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई एर्नाकुलम में। चलो बाय एर्नाकुलम टाउन। और भाई अभी पेंट्री का स्टाफ आया था जो हमें खाना सर्व किया ना। एक और बंदा साथ में आया था, वो 80 का बिल लेके आया और 40 रुपये रिफ़ंड करने के लिए लेके आया। तो मैंने लेने से साफ मना कर दिया क्योंकि जो उसका GST नंबर है ना, GST नंबर भैया फर्जी है। तो बोलता है कि चलिए मैनेजर साहब से बात कर लो। मैं कहा मैनेजर को बुलाओ, तो बोलता है नहीं चलिए पेंट्री में IRCTC वाले बैठे हैं। मैं बोला किसी से मतलब नहीं है, आप मैनेजर को बुलाओ, मैं मैनेजर से बात करूँगा, ठीक है। क्योंकि जो खाना सर्व किया वो तो बिल नहीं निकाला। भाई देखो खाना हम मांग रहे हैं, 80 रुपये का थाली है, 100 का बिल ला के दे रहे हैं, बताइए। जब हमने बिल मांगा तो आपको 80 रुपये का बिल देना चाहिए ना, तो आप निकाल के दे रहे हैं 100 रुपये का बिल। मालूम पड़ा तो मैं अभी अरे नहीं भैया, उसने आपके बंटी ने तो खुद बोला कि मैनेजर साहब ने निकाल के दिया है बिल। गरीब आदमी है। अरे गरीब आदमी क्या, ऐसे 5-5 रुपये लूट के भैया महीने का लाख कमा रहे हो आप लोग। 4 लाख 5 लाख ऐसे निकाल रहे हो। गरीब आदमी तो आप लूट रहे हो। ये आपका GST नंबर ही फर्जी है, कैसे करना बताइए। GST नंबर नहीं, मतलब क्या आप लोग रेलवे के अफसर लोगों से भी सेटिंग करके रखे हो? GST नंबर फर्जी चल रहा है आपका। मेरे को तो ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था। कैसे नहीं मालूम रहेगा भाई, मैनेजर हो ना आप। GST नंबर इनकम टैक्स में जाके सर्च करो, साइट पे अपना GST नंबर डालो। क्या दिखा रहा है बताओ मेरे को। अब ये बताइए, जब आपको पता है कि स्टैंडर्ड थाली 80 रुपये का है तो 100 का बिल क्यों भेजा आपने? मेन मुद्दा यही है भाई। You please visit menurates.irctc.co.in for price. Okay? ओके सर। And always use a digital transaction for your purchases. अच्छा ओके सर। नहीं, जब बिल निकाल के दे रहे हैं तो बिल भी आप लोग 100 का निकाल दे रहे हैं। पता तो है निकालने वाले को खाना 80 का होता है। ये देखिए आपका GST नंबर इनवैलिड है भाई। पैसे वाली बात खाना बना के मैं, अरे भैया वो सब नहीं चाहिए, जो नॉर्मल खाना है वही चाहिए हमको, कोई हाई फाई नहीं है, ठीक है। आप और ले लो, उसकी इशू नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि आपको जब पता कि 80 की थाली है तो आप 100 का बिल दे रहे हो, मतलब चोरी कर रहे हो। तो सीने लिख के चोरी कर रहे हो कि हाँ हम चोरी कर रहे हैं। आपको तो पता है ना कि 100 का बिल जा रहा है तो ऊपर कंप्लेन हो सकता है। अगर कल को कोई खाना खा के मर जाता है, रेलवे एक्शन नहीं लेती है, हम GST नंबर से सर्च करेंगे, आपका तो फर्जी निकल जाएगा। आप लोग जॉब करो, आप लोगों को जॉब चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इनका जॉब चला जाएगा, कमा रहे होंगे, घर में घर वाले होंगे। दूर से आप लोग आ रहे हो, कहाँ के रहने वाले हैं भैया? ग्वालियर के रहने वाले हैं। इतनी दूर केरल में आके काम करोगे। मैं नहीं चाहता कि आपका ऐसा कुछ हो, लेकिन भैया जो बिल मांगता है उसको ऑन प्राइस आप लोग बिल दिया करो, ठीक है। ऐसा गलती मत करना, मैं वापस ले लेता हूँ कंप्लेन। क्योंकि आपके भी घर में लोग हैं, आप इतनी दूर आए हो कमाने के लिए। मेरे वजह से अगर आपका जॉब चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेचारा, मैं वीडियो बना देता ना तो उसका नौकरी चला जाता है। और वो उसका चेहरा भी मतलब पढ़े उतर गया था भाई। तो दिल से अपने को बुरा लगता है यार कि मतलब इंसानियत के नाते होता है ना कि चलो गलती हो गई। और सबसे ज़्यादा मेरे को बुरा इस बात का लगा भाई कि जब हमने स्टैंडर्ड थाली की बिल मांगी तो उसने 100 का बिल ला के दिया। मतलब आप चोरी कर रहे हो और लिख के भी दे रहे हो कि हाँ भाई मैं चोरी कर रहा हूँ। उसका जो GST नंबर है वो भी इनवैलिड है। चाहूँ तो बड़े पैमाने पर इसका आवाज़ उठा के इसकी वाट लगा सकता हूँ, लेकिन उसके चक्कर में 2-4 लोगों को जॉब चला जाएगा तो उनकी बददुआ लगेगी हमें अलग। क्योंकि वो बंदे जो हैं ग्वालियर के हैं, काम कर रहे हैं बेचारे केरल में, तो कोई मतलब है नहीं किसी का नौकरी खा के। याद रखिएगा दोस्तों, 80 रुपये की थाली है, 80 से ऊपर कोई थाली नहीं होता। और वेज मिल का 80 से ऊपर कोई बिल भी नहीं होता। 80 का थाली, 15 का पानी बॉटल। और भाई निर्धारित समय से लगभग
50 मिनट की देरी से अपन लोग पहुंच गए अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस के 24वें हॉल्ट त्रिशूर रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है TCR और यहाँ पर अपनी गाड़ी का केवल 3 मिनट का हॉल्ट है। तो त्रिशूर का नाम जो है शिव जी के त्रिशूल से लिया गया है। त्रिशूर जो है शिव जी के मंदिर के नाम से फेमस है। त्रिशूर को कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला भी कहा जाता है। और भाई काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर डीबोर्ड हुए हैं हमारी ट्रेन से और पूरा रेलवे स्टेशन समझो भर सा गया है, इतने पैसेंजर उतरे हैं भाई। और ये देखिए भाई ट्रेन कह सकते हैं अपन खाली चल रही है, जितनी सीट है उतने पैसेंजर्स हैं और उसमें कितने सारे तो अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स हैं जो कि मतलब जनरल वाला टिकट लेके चढ़ गए हैं स्लीपर में। चार 454 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुंच गए हैं अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस के 27वें हॉल्ट और केरल के आखिरी रेलवे स्टेशन पलक्कड़ रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है PGT और यहाँ पर अपनी गाड़ी का केवल 3 मिनट का हॉल्ट है। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन 126 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है साउदर्न रेलवे और इसका अपना खुद का डिवीजन है। पलक्कड़ से लाइनें निकलती हैं, पलक्कड़ मदुरई लाइन, जुलार पेटाई सोरनूर लाइन निकलने के कारण पलक्कड़ को जंक्शन कहा जाता है। और दोस्तों पलक्कड़ फेमस है अपने प्राचीन पलक्कड़ फोर्ट के लिए जिसे बनाया गया था साल 1766 में। पलक्कड़ में आपको वड़ा खाने के लिए मिल जाएगा, वेंडर्स लेके बेच रहे हैं और स्टॉल्स वगैरह भी अवेलेबल है पलक्कड़ में। दोस्तों ये अपनी आखिरी रेलवे स्टेशन है केरल की। इसके बाद अपन लोग एंटर करेंगे तमिलनाडु में कोयम्बटूर से। पलक्कड़ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। बाय पलक्कड़। और टाइम हो रहा है 7:35 और आप देख सकते हो भाई हमारा जो डिनर है डिनर आ गया है, लेकिन अभी आने वाला कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर के बाद अपन फिनिश करेंगे डिनर। स्वागत है आप सभी का तमिलनाडु में। जी हाँ दोस्तों 509 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुंच गए हैं अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस के तमिलनाडु के पहले हॉल्ट कोयम्बटूर जंक्शन में। स्टेशन कोड है CBE और यहाँ पर अपनी ट्रेन का केवल 3 मिनट का हॉल्ट है कोयम्बटूर में। दोस्तों कोयम्बटूर जो है 6 प्लेटफॉर्म का खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। 100 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 37 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 37 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं कोयम्बटूर जंक्शन से। और यहाँ से लाइनें निकलती हैं कोयम्बटूर चेन्नई लाइन, कोयम्बटूर सोरनूर लाइन, कोयम्बटूर मेट्टुपालयम ब्रांच लाइन, कोयम्बटूर पोलाची लाइनें निकलती हैं, इसीलिए कोयम्बटूर को जंक्शन कहा जाता है। कोयम्बटूर फेमस अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, मोटर पंप सेट के लिए। और दोस्तों यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर हमारे आराध्य महादेव जी की आदि योगी रूप में प्रतिमा है जिसे ऑपरेट करती है ईसा फाउंडेशन। अक्सर आप प्रिंस वगैरह में देखते होंगे आदि योगी रूप में शिव शंकर की प्रतिमा। और आपसे बात करते करते हमारी ट्रेन भी डिपार्ट हो चली है और 3 मिनट रुकने के बाद अपन लोग ऑन टाइम डिपार्ट हो गए हैं कोयम्बटूर जंक्शन से। और ये रोहित भैया खाना लेके ऊपर चले गए हैं क्योंकि नीचे में लाइट का इशू है भाई, तो ऊपर में बढ़िया लाइट है, तो ऊपर में ही खाएंगे और दिखाएंगे आपको। और ये देखिए भाई हमारा जो डिनर है पैक्ड है तो कुछ ऐसा दिख रहा है और ओपन है तो कुछ ऐसा है। सबसे पहले देखिए हमें एक प्लास्टिक की स्पून मिला है, तो एक वुडन की स्पून मिला है, पीकल का छोटू सा पैकेट है, सही है। और ये देखिए ये है दाल, दाल में टमाटर है, मिर्च और कड़ी पत्ता है, तो बढ़िया फ्राइड दाल है ये। और ये है भाई मटर की सब्जी, मटर दिख रहे हैं मुझे और पत्ता वो भी है। और ये है राइस और ये है पराठे, पराठे छोटे छोटे पराठे हैं, 3 पराठे हैं ये। और ये हमें मिला है कट, लेविंग्स का कट मिला है भाई। IRCTC का जो मेन्यू है उस हिसाब से हमें खाना अभी सर्व किया गया है। इस बार दोस्तों जो खाना था, खाना बेहद ही गर्म था। हम लगभग आधा घंटा बाद खा रहे हैं ना, तो खाना थोड़ा ठंडा हो गया है। बाकी जो इसका टेस्ट है ना
कह सकते हैं कि सही है। ये खाने लायक है, परफेक्ट है, आराम से आप खा सकते हो इस ट्रेन का खाना। दोपहर का भी खाना सही था और अभी का भी खाना सही है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जो पेंट्री कार है ना, तो पेंट्री कार में खाना बनता नहीं है, तो स्टेशन से बोट किया जाता है। तो जो अपन दोपहर में खाना खाए थे तो वो त्रिवेंद्रम से बोट किया गया था, और अभी का जो खाना है वो अभी किसी पहले रेलवे स्टेशन से बोट किया गया था। तो उन्होंने चावल और ये दाल वगैरह बना के हमारे लिए स्टैंडर्ड थाली तैयार की है, और यही थाली ट्रेन में अब सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आवाज़ उठाने से कुछ तो चेंजेस हुए हैं। निर्धारित समय से एकदम ऑन टाइम अपन लोग पहुंच गए हैं तिरुपुर रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है TUP, और यहाँ पर अपनी गाड़ी का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। 2 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, 134 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट। और दोस्तों तिरुपुर फेमस है अपने कॉटन, और कॉटन होता है तो लिहाजा से बात है भाई, कैजुअल वियर और स्पोर्ट्स वियर के लिए फेमस है तिरुपुर। और ये दोनों आइटम देश भर में भारी मात्रा में सप्लाई होते हैं तिरुपुर से। और जस्ट हमारी कोच के सामने में है ये वेंडर की शॉप, तो आप आइटम्स वगैरह ले सकते हो, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको यहाँ पे। और अभी ट्रेन डिपार्ट हो गई थी, फिर लगता है किसी ने चेन पुलिंग कर दी है, तो हमारी ट्रेन फिर से रुक गई है। और काफ़ी कम स्टॉपेज है हमारी ट्रेन के, तो बात करने में भी असुविधाएं होती है आपके साथ में। और ये देखिए भाई, दोपहर के लंच का बिल है ये, 2 थाली 160 रुपये। निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट बिफोर अपन लोग पहुंच गए हैं ईरोड रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है ED, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। टोटल 15 मिनट अपन लोग रुकने वाले हैं ईरोड में। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी जो लगभग 1 घंटे डिले हो गई थी, वो अब यहाँ ईरोड में 10 मिनट बिफोर हो गई है। दोस्तों ईरोड जो है 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 164 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। यहाँ से लाइनें निकलती हैं ईरोड तिरुचिरापल्ली लाइन, ईरोड पलानी लाइन, जुलारपेटाई सोरनूर लाइनें निकलती हैं ईरोड से, इसलिए ईरोड को जंक्शन कहा जाता है। ईरोड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा डीजल और इलेक्ट्रिक लोको सेट, दोनों लोको सेट आपको मिलेंगे। कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ खूबसूरत सा शहर ईरोड फेमस है अपने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और फेमस है अपने हल्दी प्रोडक्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मात्रा में हल्दी का प्रोडक्शन होता है ईरोड में, और देश भर में सप्लाई होता है यहाँ से। इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जिसमें भाई ट्रेन नंबर और कोच की संख्या लिखी रहती है, वो कितना बड़ा लंबा चौड़ा है भाई देखो। ईरोड के बाद आ जाएगा सेलम जंक्शन, और सेलम की दूरी है यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर। और इस दौरान अपन लोग 8 रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए लगभग 1 घंटे 2 मिनट के बाद पहुँच जाएंगे सेलम में। 671 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुंच गए अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस के 31वें हॉल्ट सेलम जंक्शन में। स्टेशन कोड है SA, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है, और अपन लोग यहाँ पहुँचे निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट डिले। तो सेलम जो है 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 181 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। साउदर्न रेलवे का डिवीजन बदलकर यहाँ पर हो जाता है सेलम। और सेलम फेमस है अपने स्टील प्रोडक्ट्स के लिए, और सेलम जो है काफ़ी स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। 2017 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इसे नंबर 1 का खिताब हासिल था। काफ़ी पैसेंजर्स डिबोर्ड हुए हैं अपने सेलम से। और भाई कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस से पार्ट 1 को करते हैं यही एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की भी ID आ रही है, अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।